रोजा किन चीजों से नहीं टूटता, ये बात भी पहले जहन नशीन कर लीजिए। किन चीजों से रोजा नहीं टूटता, फिर उसके बाद किन चीजों से रोजा टूट जाता है, ये दो चीजें भी आप लोगों के सामने रखूंगा। पहली चीज, मिसवाक करने से रोजा नहीं टूटता। सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक अगर कोई रोजेदार मिसवाक करता है रोजे की हालत में तो उसका रोजा नहीं टूटता। इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि टूथपेस्ट वगैरह से ब्रश करने से भी रोजा नहीं टूटता, लेकिन इसमें उलमा में इख्तिलाफ है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भी एहतियात करना, बचना चाहिए, टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करना। कुछ उलमा बोलते हैं कि नहीं, इससे भी कर सकते हैं। मेरे लिए इख्तिलाफी मसला है। बेहतर यह है कि हम रोजे की हालत में थोड़ा एहतियात करना है, बेहतर है टूथपेस्ट वगैरह से, लेकिन मिसवाक से तो रोजा नहीं टूटता इंशाअल्लाह। दूसरी चीज, सालन चखने से नहीं टूटता रोजा। औरतों के लिए खासतौर से सालन बना रहे, टेस्ट कैसा है देखने के लिए, चखने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन चखे से चीज निगल दिए तो रोजा टूट जाता। सालन बनते बनते एक बोटी निकाल लिए, हमेशा चखने की आदत है, निगल दिए उसको तो रोजा टूट जाता। ठीक है ना, सालन चखे फिर उसको थूक देना, अंदर नहीं जाने देना। उसका टेस्ट अच्छा है, थोड़ा अंदर ही चले गया बोले तो रोजा भी चले गया फिर। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। सालन चखने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन उसे थूक देना है, निगलना नहीं है। तीसरी चीज, कुल्ली करने से, नाक में पानी डालने से, इससे भी रोजा नहीं टूटता अबू दाऊद की रिवायत के मुताबिक। फिर इसी तरह भूलकर कोई चीज खाने और पीने से भी रोजा नहीं टूटता। हमेशा खाने की आदत है, होटल में गए चाय पिए, दुकान में गए डब्बा खोले, चॉकलेट खा लिए या आइसक्रीम खा लिए। कुछ लोगों की आदत होती, बोलते नहीं करते नहीं, चलते चलते इधर इसका ये खोल खा लेते, फ्रूट के मार्केट में जाते इधर ये खा लेते, उधर खोले, उनका मुंह चलते रहता, हाथ भी चलते रहते। बहरहाल ऐसे लोगों को बहुत एहतियात करना। उन्होंने क्या करते, खाने की ज्यादा आदत रहती, रोजे की हालत में भी उनको याद नहीं रहता, सीधा जाते चाय पी लिए, पानी पी लिए, कुछ भी कर लिए। ऐसे भूल कर अगर खाए तो रोजा नहीं टूटता। ठीक है ना, लेकिन यहां पर याद ये रखना है, भूल के खाए, भूल के बॉटल निकल के मुंह को लगाए, पानी पी रहे, पीते पीते याद आया, क्या करना, अरे भूल ही गया ना, पूरा पी ले तुम, नहीं ऐसा नहीं करना, याद आते रुक जाना। ठीक है, अगर कोई दूसरा मुसलमान देख रहा तो उन्हें क्या करना, उसको रोकना। देख भाई तू रोजे से है ना, कहीं इसको पी रहा, उसको रोकना चाहिए। ये नहीं कि चला पी रहा तो पीने दो, अब उसका एक का तो पेट भर जाने दो, बोले ऐसा नहीं देखना। ठीक है ना, तो भूल के अगर खा पी लिए तो रोजा नहीं टूटता, याद आते ही उसे रोक देना, फिर पूरा दिन रोजे को वैसा ही कंटिन्यू करना। कुछ लोग क्या करते, भूल के को खा लिए पी लिए, क्या करते, अरे मैं खा लिया ना, आप कैसा भाई मेरा रोजा टूट ही गया होगा, चलो आप पूरा खा लेता हूं, आज का रोजा मेरा चले गया बोल के सारा दिन खाते बैठते। ऐसा नहीं करना चाहिए, रोजा नहीं टूटता भूलने से, ये बात भी जहन नशीन कर ले। ठीक है, फिर इसी तरह क्या है, ये सही बुखारी की रिवायत है। फिर इसी तरह पानी नहाए, नहाने से भी रोजा नहीं टूटता। अबू दाऊद की रिवायत, जैसा कि नहाने में मुख्तलिफ शक्लें, बाथरूम वगैरह में भी, या नल से या बकेट से, या कोई तालाब में भी कूद के नहा रहा, डुबकियां लगा रहा, तब भी रोजा नहीं टूटता। ठीक है ना, तो ये नहीं कि अब तालाब में चले गए तो थोड़ा नहा लेंगे, थोड़ा पी लेंगे, कोई भी नहीं देख रहा बोले तो ऐसा रोजा टूट जाता, ऐसा नहीं, सिर्फ नहाने से रोजा नहीं टूटता। फिर इसी तरह जनाबत की हालत में रोजा नहीं टूटता। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक अगर मियां बीवी है, जनाबत की हालत में है, गुस्ल करने से पहले अगर इफ्तारी कर लिए तो रोजा नहीं टूटता, रोजे से उस पर कोई असर नहीं। नमाज के लिए उनके लिए गुस्ल करना जरूरी है, लेकिन जनाबत की हालत में सहरी कर सकते हैं, रोजा उससे नहीं टूटता। फिर इसी तरह क्या है, बोसा लेने से, बगलगिर होने से भी रोजा नहीं टूटता, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक। फिर इसी तरह सींगी और हिजामा कराने से भी रोजा नहीं टूटता, लेकिन इसमें भी उलमा का इख्तिलाफ है। सही बुखारी की रिवायत है, कुछ उलमा बोलते हैं कि रोजे की हालत में हिजामा करवा सकते, कुछ लोग बोलते नहीं करना। बहरहाल इख्तिलाफी मसला है, तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। फिर इसी तरह आंखों में सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता, आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता। फिर इसी तरह क्या है, नाक में दवा डालने से भी रोजा नहीं टूटता, तिरमिजी की रिवायत के मुताबिक। कुछ इख्तिलाफी मसले हो सकते हैं, अलग अलग उलमा कुछ चीजों में इख्तिलाफ कर सकते हैं, वो अलग मसला, लेकिन जहां तक मेरे पास, मैंने जो फतावे वगैरह पढ़े उसमें जो मेरे पास दलील मिली, मैं वही आप लोगों के सामने रखना रहा। तो बहरहाल क्या है, सुरमा लगाने से, आंख में दवा डालने से, नाक में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता। फिर इसी तरह खुशबू लगाने से और तेल लगाने से भी रोजा नहीं टूटता।
ठीक है ना, तेल लगाए सर को, दाढ़ी को तेल लगाए, इससे जो है ना रोजा नहीं टूटता। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं रोजा रह के खुशबू नहीं लगाना, बो अंदर जाती ना, बोलते क्या बू अंदर जाती ना खुशबू। अच्छा खुशबू की बू अंदर जाती तो फिर सांस लेना भी नहीं, फिर उससे भी बहुत सारी बू अंदर जाती ना, अच्छी बुरी बहुत सारी चीजें है ना। ऐसा नहीं है, खुशबू लगाने से किसी का रोजा नहीं टूटता। ठीक है, इसी तरह खुद ब खुद खे आने से रोजा नहीं टूटता। अबू दाऊद की रिवायत के मुताबिक उल्टी हो गई भाई, खुद ब खुद हो गई, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसके लिए रोकना करना जबरदस्ती करना ये तमाम चीजें नहीं, खुद ब खुद खे हो गया ओके रोजा नहीं टूटता अबू दाऊद की रिवायत के मुताबिक। फिर इसी तरह इंजेक्शन लेने से भी रोजा नहीं टूटता। ठीक है, इंजेक्शन, शदीद पेट में दर्द है, शदीद कुछ तो भी हो गया, कुछ तो भी इमरजेंसी आ गई, नहीं मैं रोजे से हूं अब मैं इंजेक्शन नहीं लेते, गलत बात है। इंजेक्शन लेना बीमारी के लिए, इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंजेक्शन ताकत देने वाला ना हो, वो इंजेक्शन सिर्फ बीमारी कम करने वाला हो। बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे रहते, सुबह इंजेक्शन ले लिए तो शाम तक कुछ भी नहीं खाए तो भी ताकत रहती है, ताकत के इंजेक्शन नहीं लेना। ठीक है ना, दवाइयां इंजेक्शन लिए तो ठीक है, लेकिन ग़िज़ाइया इंजेक्शन है तो फिर उससे रोजा टूट जाता। बहरहाल तो इंजेक्शन लेने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह ब्लड टेस्ट करने के लिए गए, हॉस्पिटल चले गए, खून निकालना है, तुम्हारा टेस्ट करने का है, खून का टेस्ट, क्या करना करा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजा उससे नहीं टूटता। तो रोजे की हालत में खून का टेस्ट भी करा सकते, मरम पट्टी भी करा सकते, मतलब मार लग गया, ठोकर लगी हुई है, पट्टियां बने सो है, उसको निकाल के साफ करके दूसरी पट्टी डाल, तुम बोल रहा डॉक्टर ठीक है कोई बात नहीं, उससे कुछ भी रोजे में फर्क नहीं होता, मरम पट्टी करा सकते। फिर इसी तरह गुर्दों की सफाई करना, जिसको डायलिसिस बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को खून को साफ करना होता, उससे भी रोजा नहीं टूटता। फिर इसी तरह दांत निकालना, दर्द बहुत हो रहा रोजे से, हाँ नियत कर लिए रोजा है लेकिन दांत में शदीद दर्द है, अब क्या करते, हॉस्पिटल चले गए, उन्हें दांत उखाड़ना बोल के बोला, हाँ बिल्कुल दांत निकाल सकते, उसमें उससे भी रोजे पे कुछ फर्क नहीं होता, रोजा नहीं टूटता। इसी तरह सर पे पानी डाल लिए तो भी रोजा नहीं टूटता। फिर इसी तरह मजी, मनी और इस्तेहाजा, इन तीनों चीजों से भी रोजा नहीं टूटता। जैसा कि मैं इससे पहले बताया तहारत के मसाइल में, मर्दों के ताल्लुक से मजी और मन, ये दो चीजें अगर खुद ब खुद निकल गई तो फिर उससे रोजा नहीं टूटता। औरतों के लिए इस्तेहाजा, अगर इस्तेहाजा का खून आया उससे भी खुद ब खुद जो होता उससे रोजा नहीं